पूरे देश के साथ साथ बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बिहार में एक्टिव केस की संख्या अब 10,000 पार कर चुकी है, जबकि अब तक लगभग 3,000 लोगों की जानें जा चुकी है। प्रदेश में जांच के आंकड़े कम हुए हैं। जांच के आंकड़े कम होने के बावजूद मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में लगभग 1 लाख लोगों की जांच हुई, जिसमें से लगभग 14,000 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 लाख जांच का लक्ष्य रखा है, लेकिन 2 दिनों से लगातार जांच का आंकड़ा कम होता जा रहा है। कल 95,000 लोगों की जांच हो पाई थी। पिछले 24 घंटे में पटना में सबसे अधिक 3,024 नए मामले आए हैं, जबकि गया में 969, बेगूसराय में 611, औरंगाबाद में 508 और भागलपुर में 330 मामले सामने आए हैं। बिहार के अलग अलग जिलों से बाहर से आए 55 लोगों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। जीजाजी मेरी माँ को देखिए। हम शादी करें। किनसे शादी करेगा? बस वही लड़की जो है। क्या नाम? लड़की कौन है वो? मुस्कान। हमारा नतनी लगेगा, नान मामू और भगनी है, हिंदू हम है। कहावत है, प्यार अंधा होता है और यह जात पात और उम्र के बंधन को भी नहीं मानता है। कभी कभी प्यार में लोग इस कदर अंधे हो जाते हैं कि रिश्ते नाते को भी भूल जाते हैं। कुछ इसी तरह के कहावत को चरितार्थ करते हुए भागलपुर में प्रेमी जोड़े द्वारा जमकर बवाल काटा गया। दरअसल भागलपुर के आदमपुर थाना क्षेत्र के बिहारी शाह लेन दुर्गा मंदिर के समीप उस समय हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब एक सगा मामा भांजी से शादी करने के लिए उसके घर पहुंच गया। हिंदू धर्म के रिश्ते को तार तार करने वाले मामा भांजी पिछले कई सालों से एक दूसरे को प्यार कर रहे थे और एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में भी खाई थी, जिसके बाद आज दोपहर मामा भांजी शादी करने के लिए उतारू हो गए। जब इसकी भनक परिवार वालों को लगी तो परिवार वाले शादी का विरोध करने लगे। भांजी के माता पिता मामा से शादी न करने के लिए बेटी को बार बार समझा रहे थे, लेकिन प्यार में पागल बेटी किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। लड़की के मामा के पिता यानी मुस्कान के नाना दोनों की भलाई के लिए शादी करने को राजी हो गए, लेकिन लड़की के मम्मी पापा शादी करने से पीछे हट रहे थे। मौके से गुजर रही कोतवाली पुलिस की गश्ती गाड़ी को देख युवक ने शादी की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस वाले आदमपुर थाना क्षेत्र का मामला बताते हुए आदमपुर थाना को सूचित किया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे आदमपुर थाना पुलिस ने मौके से दोनों प्रेमी जोड़े को थाना ले जाकर समझाने बुझाने का प्रयास कर रही है। हुआ अच्छा, खोज इधर उधर फिर अभी आया है, कटा हम शादी करें। किनसे शादी करेगा? बस वही लड़की जो है। क्या नाम? लड़की कौन है वो? मुस्कान। हमारा नतनी लगेगा, नान मामू और भगनी है, हिंदू हम है। इसने धर्म कहता है कि नहीं होगा, लेकिन जिनों को जिंदगी बचाने के लिए अगर करिए देगा तो हम अलग कर देंगे, शादी करके अलग। तो ये लड़का आपका है ना? हाँ, हमारा लड़का। आप क्या चाहते हैं? जी, आप क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि दोनों जिंदा रहे, हमारा नतनी भी जिंदा रहे और मेरा बेटा भी। लड़का शादी करने के लिए तैयार है। हाँ, लड़की सुनने हाँ, हम तैयार तो है। हम गहना जब है तो हमारा कुछ चलेगा कि नहीं? हमको कुछ है। लड़की का क्या कहना है? जी, नतनी के ऊपर हमरा। पूरे प्रदेश के साथ साथ प्रदेश और जिले में लगातार वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है और इससे बचाव को लेकर सरकार और जिला प्रशासन जद्दोजहद कर रही है, जिसको लेकर सरकार के द्वारा कई गाइडलाइंस भी जारी किए गए हैं ताकि लोगों को संक्रमण से बचाया जा सके। भागलपुर जिले के नाथनगर थाना के प्रभारी थानाध्यक्ष महाश्वेता सिंह ने दलबल के साथ नाथनगर में पैदल फ्लैग मार्च किया। साथ ही कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर सख्ती से कार्रवाई करते हुए दुकानों को बंद कराया गया। साथ ही उन सबों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही। मास्क नहीं पहनने वालों से जुर्माना भी वसूला गया। इस दौरान नाथनगर के प्रभारी थानाध्यक्ष महाश्वेता सिंह ने लोगों से वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से लोगों को सतर्क रहने, मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने, साथ ही बिना मतलब के घर से नहीं निकलने की अपील भी की। बड़ा रहे जल्दी
पहले मुंह ढको पहले। बंद करिए, बंद कीजिए। इसको बैठाइए पहले। ध्यान दे रहा है। भागलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के खलीफाबाग चौक स्थित टेलर की दुकान में जमीनी विवाद में एक पक्ष के द्वारा जबरदस्ती तोड़-फोड़ और लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया गया। दुकान मालिक शकील अहमद ने इसकी लिखित शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई है, जिसमें उसने बताया कि अनिल कुमार और उसके गुर्गों के द्वारा ताला तोड़कर दुकान में रखे सामानों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जबकि उसके परिवार के द्वारा पिछले 70 सालों से दुकान चलाया जा रहा है। शकील अहमद ने मामला कोर्ट में होने की बात कही है, वहीं पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। जमीनी मामला है, ये दुकान मेरा है। कोर्ट से हमको, न्यायालय से हमको डिग्री मिला है। इस दुकान में कौन सा काम करते थे आप? टेलर का काम है, टेलर शॉप है। अच्छा। और ब्लेजर बेचते हैं, बंडी बेचते हैं, बाकी टेलर का सारा काम करते हैं। कितने दिनों से चला रहे हैं? ये दुकान हमारा 70 साल पुराना है। नाथनगर के ललमटिया ओपी क्षेत्र के साहेबगंज दिलदारपुर निवासी शंकर मंडल ने ललमटिया ओपी में अपने पुत्र छंगूरी मंडल उर्फ धर्मेंद्र कुमार मंडल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराकर अपने पुत्र की सकुशल बरामदगी की गुहार लगाई है। मिली जानकारी के मुताबिक बीते 28 अप्रैल को अपने घर दिलदारपुर से करीब 80,000 रुपये लेकर छड़ खरीदने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन देर शाम तक घर वापस नहीं आया। वहीं अपने पुत्र के घर वापस नहीं आने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन कोई पता नहीं चल पाने के बाद लापता युवक के पिता शंकर मंडल ने ललमटिया थाने में आवेदन देकर लापता हुए बेटे की सकुशल बरामदगी को लेकर गुहार लगाई है। शंकर मंडल ने बताया कि खोजबीन के दौरान लापता बेटे के मोबाइल पर संपर्क करने का बहुत बार कोशिश किया गया, लेकिन कॉल कोई रिसीव नहीं कर रहा। वहीं काफी कॉल करने के बाद एक बार रिसीव किया गया तो किसी महिला की आवाज आई। फिर कई बार मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन फोन नहीं लगा। जी बोलिए। 11 बजे 12 बजे से हम पता किए हर जगह, इधर उधर, जहाँ नेहा स्टील भेजे थे छड़ के लिए वहाँ भी संपर्क किए, लेकिन वहाँ गया नहीं। वहाँ पहुँचा ही नहीं? जी नहीं। अच्छा। वहाँ नहीं पहुँचा था। उसके बाद हम लोग अपना जितना संबंध था उस संबंध में इधर उधर पता किए, लेकिन कोई पता नहीं चला। 2-3 दिन तक उसका पता ही लगा रहे। अपने हर एक रिश्तेदार और अपने जो भी है जानने पहचाने सभी जगह आप देख लिए? जी, हर जगह देख लिए। तो क्या इसमें ये थाना में कंप्लेन किए हैं, इसमें शनाख्त लिखा है इसके विषय में? हाँ, थाना में कंप्लेन कर दी है। क्या वहाँ से आश्वासन मिला आपको? आश्वासन वहाँ मिला कि देखो अभी सर्विस लॉन्च में हम डालते हैं नंबर जी, उसके बाद जानकारी लेते हैं क्या होता है। जी, तो आपने उस नंबर पे कॉल करने का कोशिश की है अपने लड़का के नंबर पे? हाँ, उस नंबर से किए तो एक के बार एक महिला उठाया फोन, हेलो करके, उसके बाद कोई बातचीत नहीं हुआ। उसके बाद दोबारा आपने कॉल लगाया? जी हाँ, तो क्या जवाब है? कम से कम 25 बार कॉल लगाए, लेकिन नहीं उठाता है। कोई जवाब नहीं मिला? कोई जवाब। भागलपुर जिले में अपराधी लगातार बेलगाम होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला भागलपुर के सनहौला थाना क्षेत्र के अमडीहा गांव का है, जहां अपराधियों ने 20 वर्षीय जटाशंकर कुमार की हत्या उस समय कर दी जब वो खेत में पटवन कर सो रहा था। बताया जा रहा है कि मृतक युवक को आसपास के युवकों के द्वारा आपसी विवाद में गोली मारने की धमकी दी गई थी। मामूली विवाद में मिली धमकी के बाद जटाशंकर कुमार को उसके खेत पर जाकर गोली मार दी गई। इसकी जानकारी मृतक के छोटे भाई अनुज कुमार ने घर के सदस्यों को दी। जानकारी मिलते ही आनन फानन में परिवार वाले घटनास्थल पर पहुंचे, जहां जटाशंकर को मृत पाया, जिसके बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही सनहौला थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई।
सरन्या राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध विरोधी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान सिन्हा के दिशा निर्देश पर लगातार कोविड-19 जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें प्रशासनिक व्यवस्थाओं द्वारा प्रशासन के सभी व्यक्तियों को संगठन द्वारा लाभान्वित किया जा रहा है एवं कोरोना गाइडलाइन का पालन करने का दिशा निर्देश लाउड स्पीकर द्वारा मास्क वितरण, सैनिटाइजर वितरण, हैंड ग्लव्स वितरण कर लोगों की मदद मुहैया कराई जा रही है। निष्ठा भाव से लगातार अभियान किया जा रहा है ताकि लोगों में संक्रमण का मामला कम से कम फैले। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें। मैं हूँ कोरोना, आ गया, मैं फिर से आ गया। तुम लोगों की मूर्खता की वजह से मैं दोबारा आ गया। अभी भी वक्त है, तुम सचेत हो जाओ, वरना लॉकडाउन लगेगा, फिर तुम्हारा कारोबार ठप हो जाएगा। अभी भी वक्त है, संभल जा। जीवन जागृति सोसाइटी आपसे आग्रह करती है कि इस तबाही को रोकने के लिए आपकी चाबी आपके हाथों में है। भीड़ से बचें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, मास्क पहने, 2 गज की दूरी बना के रखें। धन्यवाद। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियों बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियों भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम।